तो बगैर किसी सांचे के, बगैर किसी छानने के बहुत आसान तरीके से फुल्कियाँ बनाने की एक इंतहाई लाजवाब किस्म की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आज से पहले आपने भी कभी घर पे फुल्कियाँ नहीं बनाई तो यकीन मानिए ये रेसिपी आपके लिए ही है। पहली ही बार में इंतहाई नरमो मुलायम, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जालीदार ये फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी और खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और आप पूरा रमज़ान इसी रेसिपी को ट्राई करने पे मजबूर हो जाएँगे क्योंकि ये बेहद मज़ेदार दही फुल्कियाँ और भल्ले बन के तैयार होते हैं। मज़े की बात ये है कि एक ही अमेज़े के साथ मैं आपको ये दोनों चीज़ें परफ़ेक्ट बनाना सिखाऊँगी, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और बनाना इनको बेहद आसान है और आप इनको बना के तो 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बेसन, छान के इस्तेमाल कीजिएगा। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर, बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, ये डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर नहीं, आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। हर आम दुकान से मिल जाता है सस्ता-सा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब आधा कप मैंने लिया है यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर और इसको डाल के आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाना है। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे ना तो बेसन में गुठली बिल्कुल नहीं बनेगी और आसानी के साथ मिक्सिंग हो जाएगी। तो बस ऐसा ही बैटर आपने तैयार करना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो आधा कप पानी 1 कप बेसन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो बस आपने पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है, मिक्स करते जाना है। इस तरह से बेसन बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन को अच्छी तरह फेंटने के स्टाइल में मिक्स कर लिया था। अब इसको हम रख देंगे एक साइड पे और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही पतला इसको होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव ली थी दाल माश, जिसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए दाल फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। तो आपने दाल को 6 से 7 घंटे ज़रूर भिगो के रखना है। उसके बाद आपने एक स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल देना है। यहाँ पे देखिए दाल को मैंने रात भर भिगोने के बाद अब इसका सारा पानी निकाल दिया है स्ट्रेनर में डाल के। अब इस दाल को डाल देंगे एक जूसर ब्लेंडर जग के अंदर और इसके अंदर 1/2 कप यानी पौना कप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जूसर ब्लेंडर जग हर एक के पास इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैं इसी में ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने मशीन को पल्स मोड पे रोक-रोक के थोड़ा चम्मच के साथ दाल को उलट-पुलट करते हुए ब्लेंड कर लेना है। तो इजीली ये ब्लेंड हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ये, पौना कप पानी डालना है आपने और 1 पाव दाल थी जो कि तकरीबन सवा कप दाल के बराबर थी। यहाँ पे देखिए जी दाल को मैंने निकाल लिया है जूसर ब्लेंडर जग से, तो ऐसा ही इसका पेस्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत दाना अगर इसमें रह भी जाए तो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन वाला वो बैटर जो कि हमने तैयार करके रखा था और इसे मिक्स करते जाना है। अच्छा, मिक्सिंग की टेक्नीक देखिए, आपने इसे हैंड विस्कर के साथ इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए मिक्स करना है, क्योंकि मकसद ये है ये थोड़ा फ्लफी हो जाए, इसमें थोड़ी एयर आ जाए, ताकि आपकी फुल्कियाँ जो हैं बहुत जालीदार, मज़ेदार और फूली-फूली बन के तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह इसे फेंटते हुए एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लिया था। तो इसका कलर थोड़ा व्हाइट सा हो गया है और कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए। अब इसका एक छोटा-सा टेस्ट कर लेंगे ताकि पता चल जाए जी हमारा बैटर परफेक्टली बीट हो गया है या नहीं। तो उसके लिए 1 कप आपने लेना है पानी और थोड़ा-सा पोर्शन आपने इस बैटर का इस तरह से उठा के इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तैरने लग गया है, जिसका मतलब है इसके अंदर एयर आ चुकी है। परफेक्ट बैटर हमारा रेडी हुआ है। अगर ये नीचे बैठ जाए जाके पानी के पैंदे में, तो इसका मतलब है कि आपका बैटर अभी ठीक तरह से फिंटा नहीं है। इसे फेंट के थोड़ा-सा मज़ीद आपने फ्लफ़ी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये तैरना शुरू हो गया था, इसका मतलब था हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। तो अब इस बैटर को मैं इस तरीके से डाल लूँगी एक पाइपिंग बैग के अंदर। ना हो पाइपिंग बैग तो आप शॉपिंग बैग में डाल के भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा बैटर मैंने बचा लिया है और पाइपिंग बैग को देखिए मैंने थोड़ा-सा काट लिया था आगे से। अब आपने तेज़ गरम ऑयल के अंदर इस तरीके से पाइपिंग बैग के साथ थोड़ा-थोड़ा पीछे से प्रेशर देते जाना है और ये बल्लियाँ इस तरह से निकलती जाएँगी। बहुत आसान तरीके के साथ ये खुद ब खुद ही अपनी शेप लेती जाएँगी और देखिए कितनी परफेक्ट शेप आ रही है इनकी। ना तो आपको किसी छानने की ज़रूरत है, ना किसी सांचे की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे आपने ख़्याल ये करना है कि आपने तेज़ गरम ऑयल के अंदर इनको डालना है और मुख्तलिफ़ जगहों पे डालना है। एक ही जगह पे नहीं सारी डालनी कि इकट्ठी ये जुड़ जाएँ। यहाँ पे आप देखिए मैं जहाँ देख रही हूँ जगह खाली है, वहाँ मैं डालती जा रही हूँ और तेज़ गरम ऑयल था तो फ़ौरन से ही ये पकती जा रही हैं।
तो बस इस तरीके से आपने इसे मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा-थोड़ा बस आपने प्रेशर देना है पीछे से, तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त बल्ली की शेप आ रही है। तो यकीन करें ये बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम के अंदर मैंने ढेर सारी बना के तैयार कर ली थी। बिल्कुल भी मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है और खाने में इतनी लज़ीज़ थी ना ये, कि जब आप एक बार इस तरीके से दही फुल्कियाँ बना के दही भल्ले तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें बाज़ार वाली फुल्कियों को आप भूल जाएँगे। 30 सेकंड के बाद इस तरह से थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है, यानी ऊपर-नीचे कर लेना है, तो बहुत प्यारा-सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर और बहुत ही परफ़ेक्ट किस्म की ये बन के तैयार हो जाएँगी। यहाँ पे देखिए जब इनका ऐसे गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो बस आपने इनको निकाल लेना है और इनको एक प्लेट में डाल देना है। यहाँ पे आप ज़रा इनकी शेप चेक करें, कितनी परफ़ेक्ट शेप आई है इनकी और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी परफ़ेक्ट और कितनी क्रिस्पी बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं। अच्छा, अगर कुछ लोगों को गोल बल्लियाँ पसंद होती हैं, ये मैंने आपको लंबे वाली बनाना सिखाई हैं, तो गोल वाली बल्लियाँ बनाने के लिए पाइपिंग बैग को मैंने थोड़ा-सा और काट दिया था आगे से। और गोल बल्लियाँ बनाने के लिए सिर्फ़ आपने ये टेक्नीक फ़ॉलो करनी है कि पाइपिंग बैग का मुँह थोड़ा-सा बड़ा काटना है आगे से तकरीबन आधे इंच के बराबर और ऊपर से थोड़ा-सा प्रेशर देके बिल्कुल ऑयल के करीब करके आपने बल्ली को छोड़ना है। जो लंबे वाली बल्लियाँ थी उसमें मैं ऊपर से छोड़ रही थी बल्लियों को ज़रा ऊँचाई से, लेकिन जब आपने गोल वाली तैयार करनी है तो आपने इसे थोड़ा पाइपिंग बैग को भी बड़ा काट लेना है और बिल्कुल ऑयल के करीब जाके इसे प्रेशर देना है थोड़ा-सा और छोड़ देना है। तो ये बिल्कुल गोल शेप ले लेंगी जैसे गोल वाली बल्लियाँ होती हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, तो देखिएगा कितनी परफेक्ट गोल बल्लियों वाली शेप इनकी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट के बाद मैंने इन्हें उलट-पुलट करते हुए प्यारा-सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक पका लिया था और अब इनको भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप ज़रा इन बल्लियों की शेप चेक करें, कितनी परफेक्ट गोल आई है। यहाँ पे मैं आपको दोनों साथ रख के दिखा रही हूँ, तो ये देखिए जी, वो लंबे वाली बल्लियाँ थी जो मैंने पहले तैयार की हैं और ये थी गोल वाली बल्लियाँ। तो अब जो थोड़ा-सा मटीरियल हमने बाउल में बचाया था, उसे मैं इस तरह आइसक्रीम स्कूप की मदद से बल्ले तैयार कर रही हूँ। अच्छा, आइसक्रीम स्कूप ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ के साथ भी थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेके बस इसे डालते जाएँगे ना, तो बेहतरीन बल्ले आपके बन के तैयार हो जाएँगे और ये खुद ब खुद ही अपनी शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मटीरियल बच गया था उसके मैंने भल्ले तैयार कर लिए थे और भल्ले जब आपने बनाने हैं तो आपने फ्लेम जो है मीडियम कर देना है। इन्हें आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएँगे ये। तो इसलिए आपने मटीरियल सेम यूज़ करना है, बल्ले बनाने के लिए भी, फुल्कियाँ बनाने के लिए भी, लेकिन फ्लेम आपने थोड़ा चेंज कर देना है। जब आप बल्ले बनाएँ तो आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, प्यारा-सा कलर आ जाए तो इस तरीके से आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हमारी 2 किस्म की फुल्कियाँ और बल्ले एक ही मटीरियल से बहुत शानदार, बहुत कम टाइम के अंदर बन के तैयार थे। तो यहाँ पे मैं आपको बल्लियाँ तोड़ के भी दिखा देती हूँ, तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी जालीदार बन के तैयार हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बल्ले भी मैं चेक करवा देती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, जालीदार, बगैर गुठली के बहुत मज़ेदार फुल्कियाँ और बल्ले हमारे बन के तैयार थे। तो यहाँ पे जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडे हो जाएँ, रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, तो आपने इनको इस तरह से एक ज़िप-लॉक बैग में डाल लेना है और इनको आप 1 महीने तक फ्रिज में रख के नीचे वाले खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी ये फुल्कियाँ और जो बल्ले थे, इनको भी आपने इस तरीके से ज़िप-लॉक बैग में डाल लेना है, लेकिन इनको आपने 1 महीने तक स्टोर करना है फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, यानी कि फ्रीज़र में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनको सेव कर लिया था। तो अब आपने इनको बनाना कैसे है, जब भी आपने बनानी हो आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने से बल्लियाँ निकालनी है, थोड़े से पानी में डिप करनी है। इसी तरह से बल्ले आपने निकालने हैं फ्रीज़र में से, इनको भी आपने नॉर्मल टैप वाटर है ये, इसके अंदर डिप कर देना है। थोड़ा-सा हरा धनिया या पुदीना ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। चम्मच के साथ थोड़ा-सा इनको दबा दीजिएगा ताकि पानी को अच्छे से सोक कर लें और 10 मिनट के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को पानी में डिप करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखिए फुल्कियाँ जो हैं फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको आपने हाथ में लेना है और हल्का-सा इस तरह प्रेस करके सारा ऑयल इनमें से निकल जाएगा और ये बहुत हेल्दी किस्म की फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो इनके अंदर डेरो-डेर नमक होता है, ना कोई ऑयल होता है और इनको खाने के बाद बिल्कुल भी मैदे पे बोझ नहीं होता, बिल्कुल भी गैस वगैरह नहीं होती क्योंकि हमने ऑयल भी इसमें से अच्छे से स्क्वीज़ करके निकाल दिया है और नमक हमने पहले ही बहुत मुनासिब डाला था। जबकि बाज़ार की बल्लियाँ और जो बल्ले हैं उनमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए अब जो बल्ले हैं इनको भी आपने इस तरह हाथ की मदद से हल्का-हल्का दबा के निचोड़ के तो पानी में से निकाल लेना है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से बीट कर लिया था, इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के ग्रीन चटनी जो कि हरे धनिये की, पुदीने की और हरी मिर्च की मैंने तैयार की थी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कुछ लोग इसके अंदर चीनी भी ऐड करते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बगैर चीनी के ही बनाती हूँ। तो अब एक डिश के अंदर थोड़े से मैंने उबले हुए आलू, थोड़े से उबले हुए सफ़ेद चने और थोड़ी-सी ये वाली फुल्कियाँ आपने डाल के इस तरह से एक तह लगा लेनी है और उसके ऊपर आपने डाल देने हैं बल्ले। साथ आपने ये दही वाली चटनी जो कि हमने ग्रीन चटनी तैयार की थी मिक्स करके, ये ऐड कर देनी है, थोड़ा-सा दही ऐड कर देना है
और इसके ऊपर डाल देंगे जी ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये भी यकीन करें, बना के आप रखें इसे फ्रिज में, 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने इसके अंदर सोडियम बेंजोएट ऐड करके बनानी है, जैसा कि मैंने आपको इमली की रेसिपी में बताया था। अगर नहीं देखी वो रेसिपी तो जल्दी से जाके इमली की चटनी को बनाने का तरीका सीखें, 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी और इसे आप बना के स्टोर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यहाँ पे आप ज़रा लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से। इसके ऊपर आप सैलड डाल सकते हैं, थोड़ा-सा खीरा, बंद गोभी वगैरह जो भी आप डालना चाहें, इनके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो चीज़ें इस वक़्त अवेलेबल थी, उनको डाल के मैंने ये बेहतरीन दही फुल्कियाँ बना के मिनटों में तैयार कर ली थी। और यकीन करें, खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह गए थे, ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। जब आप मेरी इस रेसिपी से एक बार बना के घरवालों को खिलाएँगे ना, तो बाज़ार की दही फुल्कियाँ आप भूल जाएँगे। आप हमेशा इनको घर पे बनाना ही पसंद करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।